अब आंख बंद करिए, आंखें बंद कर, सोलो बंद कर लो आंखें बेटा, और बहू को देख लो, बहू को एक बार आंखें बंद करके बहू को देखो, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोल लीजिए, अपना अपना बंधन 3 बार खींचिए। अब एकदम बढ़िया। अब कोई कष्ट नहीं, आप चलिए, खड़ी हो गए आप, अब एकदम अच्छी हो गई, फर्स्ट क्लास। अब चलिए फिरिए, अब कोई कष्ट ही नहीं महसूस होगा। अब बैठिए वहीं, अब बच्चों की तरह बैठेंगी, बच्चों की तरह उठेंगी, बैठ गई, अब खड़ी हुई है। अब देखिए उनको उठने में, देखिए आप बच्चों की तरह उठेंगे। अब कोई कष्ट नहीं है, सब चला गया कष्ट, कुछ बचा नहीं। अब कोई कष्ट नहीं बचा, चेक करिएगा, कोई कष्ट ही नहीं है। कह तो रहे हैं, अब कोई भी कष्ट नहीं। आप चल फिर के देखिए, उठ बैठ के, आप बता भी नहीं पाएंगे आप कुछ है भी। पाइल्स, बवासीर ना, वही तो कह रहे हैं। आप खड़े तो होइए पहले, हम आपको दिखाएं ना। आप खड़े हो, अब यहाँ बैठिए फर्श में। अब कोई नहीं, सब निष्क्रिय कर दिए, पहन रखिए, ऊर्जा निकाल दिए, बैलेंस। अब आँख खोलिए, अब आप बैठे हैं, कहीं कोई कष्ट है? गुदा द्वार में कोई कष्ट नहीं, इसीलिए कह रहे हैं दरबार ने सब हटाया है, गंदगी सब नष्ट किया है, अब सब अच्छा ही होता जाएगा। कुछ बच्चा नहीं, यही तो प्रमाण है। हाँ बेटा। कैलासराना शिवचंद्र मौळी, फणींद्र माता मुकुट जळाली, कारण्य सिंधू बहुदुःखहारी, तुझे बिन शंभो मज कोण तारी। खुश रहो बेटा, साक्षात शिव के अवतार गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहो बेटा। मैं प्रवीण पोमन, महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। मेरे 13 साल की बीमारी सिर्फ 1 मिनट में आपने खत्म कर दी गुरुजी। इसके बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है दरबार का? तुम्हारा आस्था, विश्वास और श्रद्धा, यही बेटा आपको अच्छा करता है। मैं 24 तारीख को इधर आया था। मेरी बीमारी ये थी, परेशानी कि मैं पानी नहीं पीता तो भी बार बार वॉशरूम को जाना पड़ता था 5-5 मिनट के भीतर। लेकिन सभी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि ये हमारे बस की बात नहीं। तो मैंने वही सोच लिया कि ये सब ईश्वरी ठीक कर सकता है, तो मेरा कर्म थोड़ा बहुत अच्छा होगा, इसी कारण मुझे ये सच्चा दरबार मिला है। बिल्कुल। और रही बात ये कि जब मैं 24 तारीख को इधर आया था, तो 24 तारीख से 27 तारीख तक 4 दिन में मैं सिर्फ 1 ही गिलास पानी पिया, तो भी फिर भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। अभी 4 दिन में 1 गिलास पानी पीना तो बहुत कम बात है। तो मैं जब आपसे मिला तो मुझे आपसे मैंने एक ही बात की थी, कुछ भी कीजिए गुरुजी, कि एक स्तंभित कीजिए। तो मैंने 4 दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पिया था। यहाँ से जाकर जो मेरा जो सपोर्ट सिस्टम बोलते, वो मेरा फ्रेंड जो मुझे यहाँ लेकर आया था, उसका नाम गणेश खांडवे। तो उनको मैंने बोला, आपको बोला कि अब ये स्तंभित कर दो ताकि आगे की प्रोसेस मुझे ठीक करने दी। बिल्कुल। तो आपने सिर्फ 1 ही मिनट में बोला कि स्तंभित। वैसे ही मैं बाहर गया। उसके बाद उनको बोला मैं अभी रूम पर नहीं आऊँगा, मुझे माता के मंदिर बिठाओ, क्योंकि माता ही मुझे क्लियर ठीक करने वाली है। बिल्कुल। तो वहीं जाकर वो स्प्राइट की बोतल है मेरे पास, वो अच्छा। छोटे वाली, वो उसी टाइप की 2 स्प्राइट की बोतल और बिस्लरी की आधी बोतल, मैंने वहाँ जाकर सिर्फ 5 मिनट के अंदर पी। और जैसे नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम होता है वैसा ही मुझे हुआ, यानी 1 मिनट के अंदर आप ठीक कर सकते हैं इतना, तो बाकी प्रमाण मुझे कुछ देने का नहीं। सब अच्छे होगा बेटा, एकदम तो अच्छा होगा। उसके अभी सिर्फ सब प्रोसेस करके मैं आया हूँ। हवन के पुल में कितने लोग हैं बेटा? 7 लोग हैं। 7। आंखें बंद करिए एक बार, आंखें बंद करिए। ओम आरोग्य प्रहार। ओम।
बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, सबको ओम खिलाओ, नमः शिवाय, सबको खिलाओ। ओम नमः शिवाय। आँख खोलो बेटा। बेटा बहुत प्रॉब्लम, बहुत हम आपको बताते हैं 7 लोगों में, ये आपके ऊर्जा पथ में एक तो जो प्रॉब्लम, जैसे हड्डियां बिल्कुल आपकी एक एक हड्डी बदली सूक्ष्म शरीर में, बहुत पेनफुल, पूरी बॉडी पेनफुल, बहुत दर्द। एक एक हड्डी जो है सुश्रुत ने बदली हैं, एक भी हड्डी छोड़ी नहीं, कंकाल पूरा बदल दिया, इसलिए आपको पूरी बॉडी में कहीं पेन नहीं है अब नहीं गए। एकदम अच्छे। दूसरा, नसें ब्लॉक थी बहुत, दरबार ने ब्लॉक नसें जो खोली हैं आपकी, रक्त संचार और जो संदेश हैं वो अब सेंसेशन जो नहीं आ रहे थे बहुत जगह, अब सेंसेशन और दर्द आएंगे थोड़े से, हल्के वाले अलग टाइप के दर्द होंगे, है ना, हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा, मतलब वो सेंसेशन आ रहे हैं। दूसरा, सूक्ष्म रूप से देखा गया कि आपको जो खून था वो ब्लैक हो रहा था, अच्छा, पूरा कालापन, मतलब खराब हो रहा था। दरबार ने सूक्ष्म रूप से उसको हटा करके और शुद्ध रक्त किया है बिल्कुल, है ना, एकदम। उसका प्रभाव स्थूल में आता ही है। गर्दन में कष्ट थे, नेक, है ना, वो भी गया। आँखों का कष्ट, दूर पास का दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ। दूर का दिखाई देता था। वही दरबार ने भी वो भी ठीक किया, सर्जरी की है। मुंह के अंदर और जीभ में, जीभ में कष्ट थे, जीभ में समस्या थी, थोड़ी प्राइवेट प्रॉब्लम थी, घुटनों की और शोल्डर्स की, ये सारी प्रॉब्लम्स, किडनी की, आंतों की थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, आंतों में प्रॉब्लम हो रही थी, लीवर की प्रॉब्लम थी। दरबार ने सभी कुछ हटाया है और आपको बहुत अच्छा किया, अब आपको और अच्छा और अच्छा और अच्छा होते ही जाना है ना, एकदम अच्छा। मुझे एक बात कहनी है। हाँ बेटा। अभी मुझे दीक्षा लेनी है, हाँ तो दीक्षा ले सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल। नहीं, बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो माला पकड़ने के लिए लगती है, अगर वैसा मैं नहीं पकड़ सकता तो मेरे हिसाब से अगर वो पकड़ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से करिए। मुख्य रूप से तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन काउंटिंग हो जाए बहुत, फिर बाकी तो मानसिक जाप चलता रहता है ना। लेकिन आप जब दशांश करोगे उसका, हाँ। उसका आपको बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, वही तो, इसी आपकी ही ऊर्जा आपको ठीक करेगी बहुत तेजी से। वही तो पूछ रहा है इसलिए। दरबार से दीक्षा लेकर के जो लोग हाँ, जप करते हैं, जप करने के बाद उसका जो दशांश जप करते हैं, हाँ, जो दशांश का पुण्य बनता है ना, बहुत 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 ताकतवर है दशांश का पुण्य। नहीं, इसलिए तो पूछा आपसे कि मैं कर सकता हूँ ये। हाँ बिल्कुल, और आपकी ही ऊर्जा आपको ठीक करती तेजी से, बहुत तेजी से। अभी 2 लाइन दरबार के बारे में बोलना चाहता हूँ। जिसको साक्षात भगवान शंकर के दर्शन करने हो, वो करोली सरकार आ जाए। और जिसको स्वर्ग की फीलिंग करनी हो, स्वर्ग का एहसास क्या होता है, वो अगर महसूस करना हो तो सच्चे दरबार में आ जाए। पूरे ब्रह्मांड में इससे सच्चा दरबार कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बाबा माँ की कृपा है कि और उन्होंने ऐसा दरबार सजाया। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का जो संयुक्त रूप है, शिव और शक्ति का जो संयुक्त रूप है, वो हमारे बाबा और माँ की वजह से है कि उसका आप सभी अनुभव करते हैं। हाँ, ये दरबार अनुभव कराता है, बातें कम कराता है, अनुभव ज़्यादा कराता है। ज़्यादा कर इसीलिए मैं कहता हूँ भाई बातें नहीं करो यार, अपन ठीक हो जाओ, समाधान मिल जाए, बहुत है। नहीं, मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, वो जो जब से ठीक हुई, उसका आनंद क्या होता है, फीलिंग्स, वो अभी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सही बात है, अब शरीर का आनंद मिल रहा है, शरीर में आनंद आ रहा है, क्योंकि पहले तो कष्ट ही कष्ट में थे, कष्ट थे, भयानक कष्ट। तो ये सब जाता है, गंदगी जाती है, आप अच्छे होते ही। पानी पीने की इच्छा थी लेकिन पी नहीं सकता था। हाँ, वही बात। तो ये सब गंदगी गई और सब अच्छे हो गए। आप खुश रहिए। आपका आशीर्वाद बनाए रखना, खूब खुश रहिए। और मैं जल्दी से दरबार में जुड़ाने की ताकत। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा खूब खुश रहिए, जय गुरुदेव। प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, एक बात करनी थी। हाँ बेटा। जब मैं दीक्षा लेने के लिए यहाँ आ जाऊँ, हाँ मैं पुणे से आता हूँ ट्रेन हाँ से, हाँ तो मैं किसी के सहारे, सपोर्ट मुझे लगता है लाने के लिए, हाँ हाँ
पकड़ने के लिए। तो मैं ऐसा मुझे चाहिए कि बिना किसी के सपोर्ट के मैं यहाँ आकर आपने हो जाएंगे आप, जैसे आप अपना करेंगे जब अब ये हाँ धीरे धीरे आप वैसे ही हो जाएंगे जैसे चाहते हैं। ठीक है ये आपके एक विशेष एक पूर्वज थे, उनके कारण हुआ, वो चले गए, अच्छा अच्छा मुक्ति पाए, तो उनका प्रभाव नहीं रहेगा। अभी आपको खुद महसूस हो रहा होगा। हाँ खुद महसूस आप पैर चलाइए, जरा सा पैर चलाइए, बैठे बैठे कुर्सी में बोलिए, वापस करिए, अप एंड डाउन करिए, आपको ये महसूस हो रहा होगा, थोड़ा है हाँ हो रहा है। है ना। तो उनके जाने के बाद आप अच्छे हो, ओके धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे। खुश हो, प्रसन्न रहिए। हाँ आप निकल जाए एकदम। फ़ोन किया बेटा बहू को, फ़ोन किया?